हेलो क्लास 12th बेटे। आज मैं आपको अपना जो आपकी आरोह बुक है उस बुक में आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी 9th चैप्टर जो है वो फिराक गोरखपुरी साहब का लिखा हुआ रुबाइयाँ, उसे आपको स्पष्टीकरण करूँगी, उसे आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें पहले आप ये समझिए कि रुबाइयाँ शब्द जो है ये पाठ का नाम भी है और रुबाइयाँ आपका छंद का नाम भी है। छंद मीन्स जो कविता में प्रयुक्त किए जाते हैं उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए वो छंद कहलाते। तो ये रुबाई भी छंद का ही नाम भी है और रुबाई आपके पाठ का भी नाम है। इसमें ले कवि जो है पहले जो रुबाई है उसमें वात्सल्य रस से परिपूर्ण है। दो रुबाइयाँ आपकी वात्सल्य रस से पूरे इसमें चैप्टर में दो रुबाइयाँ जो शुरू की हैं वो वात्सल्य रस से परिपूर्ण हैं और अलंकार में आपको बताते रहूँगी जो भी बीच में होंगे। और उसके अलावा उसके बाद थर्ड और फिफ्थ जो है रुबाई वो आपकी त्योहारों से संबंधित है। ठीक, त्योहारों में किस तरह का माहौल रहता है उससे आपको कवि बता रहे हैं। तो पहली जो है रुबाई ये वात्सल्य रस से, देखिए जैसे मैं बता रही हूँ तो आपका अगर इसमें आता है रस कौन सा है तो वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस क्या होता है? जो माता पिता अपने पुत्र के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक, तो इसमें फर्स्ट में है आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़े हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। यहाँ पर एक माँ का अपने शिशु के प्रति जो प्रेम प्रदर्शित करते हुए लेखक कहते हैं न कवि कहते हैं कि आंगन में लिए मीन्स अपने आंगन में एक माँ अपने चांद के टुकड़े को। अब यहाँ पर चांद का टुकड़ा जो है क्या है? मुहावरों का प्रयोग है। ठीक है, यहाँ पर आप उसमें शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हो कि मुहावरों का प्रयोग भी इसमें बड़ी सुंदरता के साथ किया हुआ है। ठीक है, अपने चांद के टुकड़े यानी कि अपने चांद के टुकड़े के समान अपने प्यारे बच्चे को अपने हाथों से झुलाती है उसे गोद भरी मीन्स उसे गोद में लेकर अपने हाथों से झूला झुला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, रह रह मैंने बार बार। यहाँ पर रह रह में कौन सा अलंकार हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बार बार हवा में लोका देती है। लोका देती है ये एक लोक प्रचलित भाषा है और लोका देती है का मतलब है हवा में उछाल देना। तो बार बार क्या कर रही है? उसे माँ जो है ऊपर हवा में उछालती है और जब हवा में उछालती है तो बच्चे का मनोरंजन बहुत अच्छा हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है? गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चे की हंसी और वो बच्चा खिलखिलाकर मीन्स प्रसन्न चित्त होकर, ठीक, प्रसन्न चित्त होकर पूरी खिलखिलाहट के साथ पूरे मनोभावना के साथ प्रसन्न हो रहा है। तो उसका वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। इस पूरी कविता में कौन सा रस है? मैंने शुरू में बताया वात्सल्य रस है। ठीक, अब देखिए इसमें प्रश्न बनते हैं कि यहाँ इसमें माँ और पुत्र के किस भाव को प्रकट किया गया है। तो आप बताएंगे माँ और पुत्र के किस भाव को प्रकट किया गया है? वात्सल्य भाव को प्रकट किया गया है। ठीक है, और चांद के टुकड़े का प्रयोग किसके लिए हुआ है? चांद के टुकड़े का प्रयोग माँ के पुत्र शिशु के लिए हुआ है। ठीक है, माँ और जो शिशु के बीच में जो खेल खिलाने का भाव है वो क्या है? दृश्य खेल खिलाने का भाव क्या है कि माँ अपने पुत्र को बार बार हवा में उछाल दे रही है, ये उस तरह से उसे खिला रही है, उसका मनोरंजन कर रही है। ठीक, ये इसमें भाव हुए प्रश्न बने। नेक्स्ट, नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए केशों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। नहला के छल के मीन्स माँ अपने पुत्र को, माँ अपने शिशु को नहला रही है। कैसे? छल के मीन्स छलका छलका कर, निर्मल मीन्स स्वच्छ जल से माँ अपने पुत्र को स्वच्छ जल से पानी छलका छलका कर नहला रही है। अब छल के में फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, छलका कर माँ अपने पुत्र को नहला रही है और उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसु कहते हैं बालों को, उसके उलझे हुए बालों में क्या कर रही है? कंघी कर रही है। किससे? अपनी उंगलियों से, कहीं दर्द न हो जाए।
तो उसे उसके उलझे हुए बालों को अपने हाथों से कंघी करके सुलझाने का प्रयास कर रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। और जब माँ अपने पुत्र को, नीचे वाली लाइन से अर्थ स्पष्ट होगा, जब माँ अपने पुत्र को अपने घुटनों पर बैठा कर, क्यों बैठाती है घुटनों पर, कि बच्चे को उस स्किन से क्या होगा, अपनी स्किन से बच्चे की स्किन में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे उसकी सॉफ्टनेस बरकरार रहेगी, इसलिए अपने घुटनों पर बैठाकर जब माँ उसको उस वात्सल्य भाव से परिपूर्ण, प्रेम भाव से परिपूर्ण होकर क्या करती है, उस बालक को, उस शिशु को जब कपड़े पहनाती है, तो बच्चा किस प्यार से देखता है। उस माँ की मनोभावनाओं को बच्चा अच्छी तरह से समझ रहा होता है और अपनी माँ को सर्वस्व समझकर वह अपनी माँ के मुंह को बड़े स्नेह भाव से, बड़े प्रेम भाव से देख रहा होता है। ठीक, तो यहाँ पर अब आपका इसमें क्वेश्चन बनता है कि नहलाने का दृश्य किस तरह से प्रस्तुत किया है। कैसे नहलाने का दृश्य प्रस्तुत किया है, छलका कर स्वच्छ निर्मल जल से नहलाने का भाव प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और माँ अपने बच्चों के बालों में किस प्रकार की कंघी करती है, अपनी उंगलियों से कर रही है, कहीं उसे दर्द न हो। अगर डायरेक्ट कंघी लगाएगी तो क्या होगा, बच्चे को दर्द होगा। कहने का मतलब है कि बच्चे की प्रति माँ अपनी पूरी सतर्कता के साथ उसकी कोमल भावनाओं को समझते हुए वो अपनी उसका लालन पोषण करती है, अपने बालक को बड़ा करती है। ठीक, ये भी कविता पूरे वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है, मैंने शुरू से बताया था आपको। ठीक, उसके बाद माँ का अपने बेटे को कपड़े, अपने बच्चे को कपड़े पहनाने का भाव क्या है, बच्चे को कोमलता पूरी मिले, बच्चे को पूरी तरह से उसको उसकी भावनाएं जो है वो समझे, इसलिए माँ उसको अपने घुटनों में बैठा कर पहना रही है कपड़े। ठीक, तो ये उसको कपड़े पहनाने का भाव है। ठीक, ये दो अब समझ में आ गए होंगे आपको रुबाइयाँ की, जो फर्स्ट और सेकंड है। अब देखिए थर्ड में है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ पर जो शायर हैं, जो लेखक हैं, फिराक गोरखपुरी साहब, वो कहते हैं कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, यानी कि जब दीपावली की शाम, क्या होता है दीपावली में, सबके घरों में क्या होती है, वाइट वॉश होता है, सफाई होती है। तो इसलिए कवि कह रहा है कि शाम के घर जो है वो पुते और सजे, में सजावट की है, सबने लाइटिंग की है, रोशनी की है, दिए जलाए हैं और घर साफ स्वच्छ हैं। तो ऐसे में क्या है बल, कि चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, लावे मीन्स लाती है, चीनी के खिलौने, चीनी से मतलब क्या है, चीनी मिट्टी, मिट्टी के खिलौने को चीनी के खिलौने कहा यहाँ पर लेखक ने। तो कवि कहते हैं कि चीनी मिट्टी के खिलौनों को, ठीक है, लावे मीन्स लाती हैं, कैसे घर में, पुते और सजे हुए घर में। जो कौन लाती हैं, जो सुसज्जित घर है, ऐसे घरों में जो घर की गृहिणी है। ठीक है, और वह चीनी मिट्टी के खिलौने को जगमगाते हुए लाती हैं और रूपवती मुखड़ी पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और जब वह दियों को लेकर आती है तो रूपवती, वो महिला जो है, जो लेके आ रही है, घर की गृहिणी जो है, गृहस्थी जो है, वो क्या कर रही है, उसका मुखड़ा कैसा है, रूपवती, सौंदर्य से आह्लादित है, सौंदर्य उसकी मुंह पर पूरी तरह से व्याप्त है। और उसमें फिर क्या हो रहा है, उन दियों की रोशनी पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, एक नर्म दमक सी पैदा हो रही है। ठीक है, एक नर्म दमक सी उन दियों की रोशनी उसके मुंह पर पड़ती है, तो उनका और भी ज़्यादा चेहरा जो है वो शोभायमान यानी दमक जाता है। और तब वो क्या करती हैं, बच्चे के घरौंदों में दिए जलाती हैं दिए। अब बच्चे के घरौंदे का मतलब है, जब आप देखते हो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दिवाली के दिनों में देखते हैं घर में सफाई हो रही, पुताई हो रही, वो भी अपना एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं एक किनारे को। और जब माँ दिए जलाती हैं तो वो कहती हैं कि एक दिया हमारे मंदिर में भी जला दो। ठीक, तो उस घरौंदे से मतलब वो है। ठीक, तो जो बच्चे माँ से जिद कर रहे हैं कि एक हमारे घर, हमारे उस मंदिर में भी दिया जला दो, तो माँ क्या कर रही हैं, उनके उस मंदिर में भी एक दिया जला देती हैं। ठीक, यहाँ पर है कि रूपवती मुखड़ी पे एक नर्म दमक, यानी कि उन दियों, उस सुंदरी महिला के, जिसका मुखड़ा पहले से ही सुंदर है और वह दियों की रोशनी से और भी ज़्यादा दमक गया है, जगमगा गया है, ऐसी महिला अपने बच्चों के मंदिर पर, अपने बच्चों के द्वारा बनाए हुए मंदिर में क्या कर रही हैं, एक दिया जला देती हैं।
ठीक, ये दीपावली का वर्णन हो गया। ठीक, ये भी आपका रुबाई में आ गया, रुबाई छंद में, समझ में आ गया। आगे देखो, आंगन में ठुनक गया है जिद आया, बालक तो है चांद पर ललचाया, दर्पण उसे देखकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इसमें कवि जो है वो उस चीज का वर्णन कर रहे हैं, एक माँ का अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य, एक माँ का अपने बच्चे के प्रति भाव क्या होता है कि माँ चाहती है कि मैं बच्चे की हर कामना, हर मनोकामना उसकी पूरी करूं, हर इच्छा पूरी करूं। तो उसके लिए वो क्या करती है, अनेक उपाय भी अपनाती है। ठीक है, अनेक चीजें भी अपनाती है जिससे कि उसकी जिद भी पूरी हो जाए और उसका इच्छा भी पूरी हो जाए। कैसे, अब वो कह रहा है, इसमें कह रहे हैं कवि कि आंगन में ठुनक गया है जिद दाया, जिद याया मीन्स जो जिद कर रहा है, हठी बालक, वो ठुनक गया है मीन्स रूठ गया है। घर के आंगन में जिद से के कारण एक बच्चा, एक शिशु जो है वो नाराज हो गया है। ठीक, क्यों क्यों नाराज हो गया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। हई मीस हुआ, चांद पे मीस चंद्रमा को लेने के लिए, वह बालक जो है चंद्रमा को लेने के लिए ललचा गया है, यानी मुझे चंद्रमा ही चाहिए खिलौने के रूप में। तो अब माँ उस चंद्रमा को तो ला नहीं सकती नीचे, और बच्चे की भी इच्छा पूरी करनी है। तो क्या कर रही हैं वो कि दर्पण उसे देखकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। दर्पण का मतलब भी आईना या शीशा या मिरर जिसे कहते हैं आप, वो ही है, और आईने का मतलब भी वही है, शीशा या मिरर। ठीक, तो दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, तो माँ क्या कर रही है, उसकी इच्छा को चांद तो उतार नहीं सकती नीचे, तो वो उस दर्पण में उसका प्रतिबिंब लाकर कह रही है माँ कि अपने आईने में देख, तेरे चांद उतर आया है, मैं तेरे लिए चांद, इस आईने में चांद को ले आई हूँ, अब तू इसके साथ खेल। तो एक माँ का अपने बच्चे के प्रति मनोभाव जो होता है, प्रत्येक माँ का यही रहता है कि मैं अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करूं। तो यहाँ पर भी क्या कर रही है माँ, अपने बच्चे की इच्छा को पूरी करने के लिए क्या कर रही है, अनेक उपाय, अनेक तरीके जो है नए नए ढूंढ लेती है। तो यहाँ पर भी वह माँ अपने बच्चे की इच्छा को पूरी करने के लिए यह उपाय नया सोच लेती हैं। ठीक, नेक्स्ट, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है राखे, भाई के है बाती चमकती राखी। अब यहाँ पर दूसरे त्योहार का, दूसरा पर्व जो है उसका वर्णन करते हुए कर रहा है कि जब रक्षाबंधन का त्योहार होता है वो सावन के महीने में होता है, सावन की पूर्णमासी को। देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चे कि आपको इसी के आधार पर क्वेश्चन आंसर पूछे जाएं, जो आपकी जो पूरी कविता है उसी के आधार, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, श्रावणी पूर्णिमा को। तो आपको पता होना चाहिए सावन के महीने में कौन सा महीना होता है, अगस्त का महीना। तो उस समय क्या होता है, आसमान में बादल होते हैं, बहुत बादलों की घटा छाई रहती है। तो उसका वर्णन कवि यहाँ पर करते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह, जब रक्षाबंधन का त्योहार होता है उस दिन की सुबह सुबह क्या होता है बल कि रस की पुतली, कौन, बहन, बहन को क्या कहा, रस की पुतली कहा, यानी रस से भरी हुई बहन। ठीक, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, जब क्या हो रहा है बल, गगन मीन्स आसमान में, फिर से हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, हाँ, तो हल्की हल्की गगन मीस आसमान में, घटा मीस बादल, छाई है मीस छाए हुए हैं। जब अब नीचे वाली लाइन से आप अर्थ लोगे तो ऊपर वाली लाइन का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले आप नीचे वाली लाइन का अर्थ लो कि आसमान जो है वो हल्की हल्की बादलों से ढका हुआ है, और ऐसे में रक्षाबंधन की सुबह रस से भरी हुई बहन जो क्या है वो क्या कर रही है, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हाथ की है बाती चमकती राखी, अपने हाथों में बिजली की तरह चमकदार, बिजली की तरह चमकदार क्यों कहा, जो हाथ में राखियां हैं यानी चमक रहे हैं लच्छे, लच्छे मीस राखी के धागे, राखी के धागे उस बहन के हाथ में, जो रस की पुतली है ऐसी बहन के हाथ में राखी के धागे बिजली की तरह चमकदार उसके हाथ में हैं, और वो क्या कर रही है, अपने भाई को ऐसी राखियों को बांधने के लिए उत्साहित है, लालायित है, प्रसन्नचित्त है। ठीक है,
तो अब बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, यहाँ पर बिजली की समान उसकी समानता होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और यहाँ पर उपमा अलंकार, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और अलंकार तो हो गया उपमा पुनरुक्ति प्रकाश, और उसके अलावा इस पूरे में क्या हो गया, कौन सा छंद हो गया, रुबाई छंद, ठीक है। और अब देखिए इसमें आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं, प्रश्न क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं कि रस की पुतली किसे कहा गया और क्यों कहा गया, कि रस की पुतली बहन को कहा गया, ठीक है, रस की पुतली बहन को कहा गया, और क्यों कहा गया, क्योंकि उसकी आंखों में इतनी स्नेहशीलता अपने भाई के लिए भरी हुई है, वो इतनी ज़्यादा प्रसन्नचित्त है कि आज मेरी भाई का त्यौहार है, जिस भाई के लिए मैं राखी बांधने के लिए जा रही हूँ, तो इसलिए उसे रस की पुतली कहा गया, ठीक है। राखी के दिन कैसा मौसम होता है, कौन सा महीना होता है, मैंने आपको बता दिया, सावन का महीना, पूर्णमासी का दिन, और उन दिनों क्या रहता है, बारिश का मौसम रहता है, हल्की हल्की हवाएं भी घटाएं भी छा जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रही हैं फिर राखी की एक आपका प्रश्न बनता है, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे का क्या भाव है, क्या भाव है, क्या है भाव, उसका आशय क्या है, इसका आशय है कि जो बहन ने अपने हाथ में जो राखी के लच्छे लिए हुए, राखी के जो धागे लिए हुए हैं, वो बिजली की तरह चमकदार हैं, बिजली की तरह चमकदार हैं, और उन चमकीली राखियों को अपने भाई को बांधने जा रही है, ठीक है। उस समय बहन की क्या मनोदशा हो सकती है, एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, क्या मनोदशा हो सकती है, कि वह प्रसन्नता से सारोबार है, प्रसन्न चित्त है अत्यधिक बहन, और वह प्रसन्नता को में इतनी भावाविभोर है कि वह उसे कुछ बिजली अपने राखी के धागे और अपने भाई के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता, ठीक है। तो इसमें क्या है, भाषा भी रसमयी और प्रभावमयी भी है इसमें, ठीक है। और हल्की हल्की में फिर से मैंने जैसे बताया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और बिजली की तरह चमक रही है मैं उपमा अलंकार। तो बेटे समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, और सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं जहाँ तक मैं सोचती हूँ वहाँ तक मैंने आपको प्रश्न सहित और इसके शिल्प सौंदर्य सहित, रस छंद अलंकार सहित मैंने पूरी तरह से आपको यह इसका हाफ पोर्शन एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पोर्शन को मैं नेक्स्ट उसमें करूँगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।